मानते हैं क्रिकेटर का, क्रिकेट के दुनिया का, उनको बिठा के एक पैनल में एक डिस्कशन होता था, एक वो पॉजिटिव डिस्कशन जिससे ये पता चलता था कि खिलाड़ियों को कैसे खेलना चाहिए। को बिठा देते हैं और ग्रह नक्षत्र को एक जगह चंद्रमा के पास बिठा देंगे, कभी सूर्य के पास बिठा देंगे, कभी सूर्य को बृहस्पति से दूर कर देंगे, कभी बृहस्पति को नक्षत्र दूसरा में भेज देंगे और बोलेंगे मैच जीत जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी के स्टेडियम में कदम रखते ही जितना ग्राउंड की तरफ लोग, अगर 1,25,000 का भीड़ जो ग्राउंड की तरफ देख रहा था उसमें 75,000 भीड़ धोनी की तरफ घूम जाता, 50,000 भीड़ उसमें कपिल देव की तरफ घूम जाता। जस्ट देते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल में कोई कुरकुरे और पेंसिल का लड़ाई कर रहा हो 2 क्लास का बच्चा कि तुमने मेरा पेंसिल का निब तोड़ दिया तो हम तुम्हारा इरेजर में छेद कर देंगे। विकास इंडिया का हार का कारण कौन, बोर्ड या खिलाड़ी? इसके नाम पे स्टेडियम है, वो आदमी जिम्मेदार है इस हार के लिए। कैसे जिम्मेदार है? क्योंकि वो हरवा दिए मैच। हो रहा था ना गजेंद्र भैया, तो चूंकि वर्ल्ड कप था सभी लोग एक ओवर एक्साइटेड थे और उसी दिन शाम का अर्घ पड़ने वाला था सूर्यदेव को छठ पूजा का। अमूमन बच्चे जो हैं वो ओपनिंग जहाँ से टॉस शुरू हुआ उसके 5-7 मिनट पहले से टीवी ऑन करके बैठ गए थे, हम भी उनमें से एक थे। बहुत ज़्यादा क्रिकेट का जानकारी तो नहीं है लेकिन प्यार बहुत करते हैं अपने देश से और अपने देश के खेल से, तो देखने हम भी बैठे। जब टॉस शुरू हुआ ना उसके पहले कई लोग थे और जो कमेंटेटर होते हैं वो लोग डिस्क्राइब कर रहे थे कि इस पिच पे शायद आज फाइनल नहीं होना चाहिए था। और ऐसा वो लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो जो फील्ड है नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेडियम है उनके नाम पे अहमदाबाद में, उस पिच को वो लोग बैटिंग पिच नहीं बता रहे थे, वो उस दिन के मैच के लिए बेहतर जगह नहीं बता रहे थे। और हम लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसको सीधा सीधा राजनीतिक रूप इसलिए दे रहे हैं, और राजनीतिक रूप नहीं दे रहे हैं भैया। हम लोग बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं कह रहे कि किसी पार्टी ने इसको हरवा दिया इंडिया के मैच को। हम लोग नरेंद्र मोदी को और अमित शाह और उनके साथ उनके बेटे जय शाह को इसलिए ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों के पास एक बेहतर ऑप्शन था। देखिए ना, इस बार हम लोगों का जो इंडिया है, हम लोग का जो देश, वही ऑर्गेनाइज कराया है इस मैच को। ठीक, हमारे देश में ये इवेंट हुआ इस बार। 2015 में जिस देश ने इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराया था, जिस देश में ये वर्ल्ड कप हुआ था, उस देश ने ट्रॉफी जीता था। 2019 में जिस देश ने कराया, जिस देश में वर्ल्ड कप हुआ, उस देश ने ट्रॉफी जीता। हम लोगों के पास भी ये ऑप्शन था कि हम लोग भी ट्रॉफी जीत सकते थे। एक तो छठी मैया का आशीर्वाद तमाम देशवासियों के साथ। तो चूक कहाँ हुई? चूक यहाँ हुई कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम को फेमस करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने यह दिखाने के लिए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया है जिसमें 1.25 लाख लोग बैठ के आनंद ले सकते हैं मैच का, वहाँ पे मैच को ऑर्गेनाइज करा दिया। उनके पास और भी विकल्प थे, हमारे देश में और विकल्प पर विकास जाएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे करता हूँ, मैच से पहले की सवाल मैं करता हूँ कि वो टीवी के बड़े बड़े कार्यक्रम, भारत हमारे देश के बड़े बड़े बाबाओं, सुनिए, बड़े बाबा जो भविष्यवाणी कर रहे थे कि टीम इंडिया ही वर्ल्ड कप लाएगा, उनकी भविष्यवाणी का गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं ना गजेंद्र जी, हम आपको बताएं, ये वही गोदी मीडिया है जिसको पहले 2014 से पहले हम लोग मीडिया बोलते थे सिर्फ, जब ये हमारे देश हित की बातों को उठाता था, मुद्दा को उठाता था। तब क्या, अगर मान लीजिए कि अगर अभी नरेंद्र मोदी का सरकार नहीं होता, हम लोग इनको गोदी मीडिया नहीं कह रहे होते, तो हमारे देश में भी उल्टा होता। यहाँ बाबाओं को जगह नहीं मिलता। हमने पूर्व में देखा है, हमने भी 2 दशक जिया है, हमने देखा है कि जब पहले मैच होता था ना तो पूर्व खिलाड़ियों को बिठाया जाता था। जैसे अगर अभी वर्ल्ड कप 2023 में हो रहा है तो होना ये चाहिए था कि 1983 में जो वर्ल्ड कप हमारे देश को दिलाए थे कपिल देव जी, और 2011 में जो हमारे देश को वर्ल्ड कप दिलाए महेंद्र सिंह धोनी जी, इन लोगों को टीवी के एक पैनल पे बिठाना चाहिए था। ऐसे ही वीरेंद्र सहवाग को बिठाना चाहिए था, सचिन तेंदुलकर को बिठाना चाहिए था, सौरभ गांगुली को बिठाना चाहिए था, गौतम गंभीर को बिठाना चाहिए था, सभी लोग। राहुल द्रविड़ तो चलिए कोच हैं, वो नहीं आ पाते इस बार वर्ल्ड कप के कोच होने की वजह से। वीवीएस लक्ष्मण है, हाँ, वीवीएस लक्ष्मण है, बहुत सारे हमारे पास बहुत ऐसे पूर्व के खिलाड़ी हैं जिनके नाम पे हमारा देश गुमान करता है, जिनको हम भगवान मानते हैं क्रिकेटर का, क्रिकेट के दुनिया का। उनको बिठा के एक पैनल में एक डिस्कशन होता था, एक वो पॉजिटिव डिस्कशन जिससे ये पता चलता था कि खिलाड़ियों को कैसे खेलना चाहिए। हम लोग को पता होता था कि आज मैच में क्या रूपरेखा तय होता। पर नहीं यार, अब के टाइम पे वो लोग बाबा को बिठा देते हैं और ग्रह नक्षत्र को एक जगह चंद्रमा के पास बिठा देंगे, कभी सूर्य के पास बिठा देंगे, कभी सूर्य को बृहस्पति से दूर कर देंगे, कभी बृहस्पति को नक्षत्र दूसरा में भेज देंगे और बोलेंगे मैच जीत जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। और हमने देखा ना कि हम लोगों ने हवन किया और ऑस्ट्रेलिया वाले शायद कहीं पूजने तक नहीं, भगवान से मन्नत तक नहीं मांगे होंगे, और आज ऑस्ट्रेलिया कप जीत के ले गया, अब पैर के नीचे रख दिया। अच्छा, ये सबसे बड़ी घटना हुई जब हमारे देश के पीएम उस कप को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के हाथों में दे रहे थे और उसके बाद में वो अपने
ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद में जिस कप को हम भारतीय कहीं ना कहीं जीतने के बाद में गर्व महसूस करते हैं, और वही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जाते हैं और उसी वर्ल्ड कप के ऊपर अपना एक पैर रख देते हैं। ऐसा इसलिए हुआ गजेंद्र भैया कि जो पैट कमिंस थे कप्तान जो ऑस्ट्रेलिया के, जब ट्रॉफी लेने का रिसीव करने का बारी आया तो वहाँ पे जाते हैं ग्राउंड पे नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वो जाते हैं और पहले तो हाथ मिलाते हैं, फिर ये ट्रॉफ़ी देते हैं, लेकिन ट्रॉफ़ी जस्ट देते हैं और चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल में कोई कुरकुरे और पेंसिल का लड़ाई कर रहा हो 2 क्लास का बच्चा कि तुमने मेरा पेंसिल का निब तोड़ दिया तो हम तुम्हारा इरेजर में छेद कर देंगे, तुम मेरा कुरकुरे खा गए तो हम तुमको अगले बार में लेज नहीं देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा तो तुमको सबको हम बर्थडे में 2 ट्रॉफ़ी देंगे तो तुमको 1 देंगे। ऑस्ट्रेलिया का मिशेल मार्क्स जो है वो ट्रॉफ़ी पैर के नीचे रख के हाथ में चैंपियन लेके फ़ोटो खिंचा दिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रॉफी माना जाता है आईसीसी, और किसी देश के खिलाड़ी ने वो अपने मतलब पैर के नीचे रख लिया, वो कितना बड़ा अपमानित है। वो आईसीसी अपमानित है, क्यों अपमानित है, क्यों नहीं, क्यों अपमानित है, क्यों नहीं? मेरा चप्पल हम पैर में पहनना चाहे माथा पे लेके चले, ये अपमानित क्यों है? उसका ट्रॉफी भाई आपने दे दिया उसको, वो वापस आपको नहीं मिलेगा, वो उसका है, वो उसको जाके अपने डाइनिंग रूम में रखे, बेडरूम में रखे, अपने माथा पे रखे, पैर के नीचे रखे, या शौचालय में कबोर्ड के ऊपर रखे, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। सारे सेलिब्रिटी दिखे, एक से एक बॉलीवुड की सेलिब्रिटी दिखी, नीरज चोपड़ा भी दिखे, लेकिन पीछे से महेंद्र सिंह धोनी नहीं दिखे, कपिल देव नहीं दिखे, क्योंकि आखिर कारण क्या है? ये बोलेंगे तो बोलिए कि राजनीति कर रहे हो, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, बड़े लोग जैसा एक रत्ती का दिमाग है, उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है अमित शाह का बेटा, क्यों बैट पकड़ने आता है उसको बढ़िया से? कितना तरह से ग्राउंड पे प्लेयर आउट होते हैं उसको पता है? नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि किसको ग्राउंड पे बुलाना चाहिए, किसको इनवाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमारे देश में देशभक्ति का ये होता है, आप देशभक्ति दिखाने के लिए प्रचंड नारा बुलंद करते हैं। आप मिट्टी मंगवाए थे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को आप दिया जलवाते हैं, किसके लिए? देश के शहीदों के लिए। आर्मी को आप अलग रिस्पेक्ट देते हैं, कितने आर्मी के लिए स्पेशल सीट दिए नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में, बताइए तो हमको। कितने सेलिब्रिटी को बुलाया, कितने क्रिकेट के सेलिब्रिटियों को बुलाया गया जो पहले में वर्ल्ड कप जीता है, कितने हॉकी के पूर्व हॉकी के कैप्टन को जगह मिला स्टेडियम में, महिला क्रिकेट जो है महिला क्रिकेट के कप्तान को जगह मिला स्टेडियम में, वो दिखे? नहीं दिखे। दीपिका पादुकोण दिखी, शाहरुख खान का बेटा दिखा, फलनवा दिखा, ढिमका दिखा, अरे जिसको देखना चाहिए था वो उसको नहीं ना देख पाए हम लोग। मैच हो रहा है, खेल का ग्राउंड है, वो खेलने वालों को बुलाइए ना, जो स्वर्ण पदक दिलाया आपके देश को, जो रजत पदक दिलाया, जो सिल्वर पदक दिलाया, आप उसको बुलाइए ना ग्राउंड पे। तो नचनिया बजनिया को बुला रहे, जिसके चलते हमारे देश में आए दिन हिंसा होता है, कभी भी भगवा बिकनी पहन लेगी, कभी हरियर बिकनी पहन लेगी, उसके चलते हम लोग लड़ते हैं, और उसी को आप स्टेडियम में बुला रहे हैं। अच्छा। और इसको इस पर बोलेंगे तो बोलेगा जाहिलियत है। अच्छा, हार का कारण एक तरफ पूरा टेंट चल रहा है, ये भी लोग कहेगा कि तो लोग टिकट खरीद के आया होगा, ये लोग क्यों नहीं टिकट खरीद के आया? तो ये एक सेंस ऑफ ह्यूमर वाला सवाल जवाब होता है कि भाई ये पहले वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, कप्तान हैं, उनके जाने के बाद वहाँ का माहौल बदल जाता। महेंद्र सिंह धोनी के स्टेडियम में कदम रखते ही जितना ग्राउंड की तरफ लोग, अगर 1,25,000 का भीड़ जो ग्राउंड की तरफ देख रहा था, उसमें 75,000 भीड़ धोनी की तरफ घूम जाता, 50,000 भीड़ उसमें कपिल देव की तरफ घूम जाता। तो इसलिए उन लोग को एक प्रोटोकॉल के तहत वहाँ बुलाया जाता है, उन लोग को एक प्रोटोकॉल के तहत इन्विटेशन मिलता है, नहीं मिला वो लोग नहीं गए। अच्छा, ये कैसे दावे के साथ कह सकते हैं उनको इन्विटेशन नहीं मिला? उत्तराखंड में वो अपने पैतृक निवास पर महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव के बारे में कुछ खास जानकारी मैं आपको भेज दूंगा, वो आप स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा। कपिल देव का मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने इस बारे में दुख व्यक्त किया है कि उनको अगर बुलाया जाता तो वो ज़रूर आते। क्यों नहीं आएंगे यार, हैं वो यहाँ, उनको भी हमसे और आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं कपिल देव और धोनी पे क्रिकेट से। आप और हम सिर्फ बकैती कर सकते हैं, पर वो काम करके गए हैं, वो जीत के गए हैं, वो लड़ के गए हैं। अच्छा, इंडिया क्रिकेट करता का है? मैं नहीं मानता क्रिकेट को। मैंने शुरू में बोला ना, मुझे क्रिकेट का उतना जानकारी नहीं है, देश से प्यार करता हूँ। पूरा देशवासी एक तरफ देख रहा था तो मुझे भी प्यार आ गया, इमोशन के साथ घूम गया। मेरे देश में और भी खेल खेले जाते हैं यार, मैं उनका खेल को क्यों स्वीकार करूँ जो हम पे गुलामी करवा के हमसे गए, 100 से अधिक वर्षों तक हम पे शासन किया। मैं उनके दिए हुए खेल को अपनाता हूँ। बताइए, खेल हॉकी को क्यों पीछे छोड़ा गया? बहुत सारे अपने देश में बहुत, हम लोगों को आदत है गुलामी करने का। हम लोग कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है, इसलिए आज भी क्रिकेट देख के गुलामी कर रहे हैं। अपने देश में जितना बड़ा IPL पर खर्चा किया जाता है, उससे बड़ा कहीं कबड्डी सट्टा नहीं लगता है ना, इसलिए सट्टा का खेल है दोस्त, पैसे का। हार का कारण कौन लास्ट में? देखिए, ड्रीम 11 ये सब जितना एप्लीकेशन है जिस पर सट्टा लगता है, इस सब में हॉकी, उसको क्या, कबड्डी,
फुटबॉल सबका उसमें सट्टा लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्रिकेट के टाइम पे ज़्यादा क्यों? कभी आपने देखा है कि कोई फुटबॉल का प्लेयर आके देख जर्सी पहन के घूम रहा है? या